पांडवों का पुण्य कहीं अधिक है, उनसे द्वेष और बैर त्याग दो, अन्यथा हानि तुम्हारी ही होगी। वासुदेव कृष्ण, ये दिव्य नहीं माया है, माया। और ऐसी माया तो कोई भी बना सकता है, कोई भी। मैं भी बना सकता हूं। संभल के दुर्योधन, वो जल है धरा नहीं। सब माया है वासुदेव कृष्ण, यहाँ पर कुछ भी वास्तविक नहीं। केवल द्रौपदी है जो माया नहीं, सत्य है। द्रौपदी सत्य में अति सुंदर है। कैसी हो द्रौपदी? और कैसे हैं तुम्हारे 5 पति? युवराज दुर्योधन, आप हमारे अतिथि हैं। अपनी मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखें। अब मर्यादा और गरिमा की बात तो तुम ना ही करो तो उचित होगा। तुमने गरिमा तो उसी दिन छोड़ दी थी जब तुमने मुझे छोड़कर उस अर्जुन से विवाह किया। अंधी हो गई थी तुम, जो तुमने मुझ जैसे भावी सम्राट को छोड़ के उस अर्जुन से विवाह किया, जिसने तुम्हें आगे अपने एक नहीं 4 भाइयों में बांट दिया। उससे विवाह करती तो हस्तिनापुर के राज्य में राज करती, ऐसे झूठे माया महल में ना रहती। और क्या स्थान है ये मायावी? ऐसे 10 महल खड़े कर सकता हूं मैं, 10 महल। हरा और जल का माया जाल है ये, इसे तो कोई भी पहचान सकता है। संभल के दुर्योधन, कहा था मैंने, अपनी दृष्टि बनाए रखना, अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा। अंधी मैं नहीं हूं दुर्योधन, अंधे तो तुम हो। अंधे का पुत्र अंधा। नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टिहीन दुर्योधन।
हुआ कृष्ण? इंद्रप्रस्थ जैसी अद्भुत नगरी में खड़े हो और चिंतित हो। राधा द्रौपदी ने अभी जो कुछ भी कहा है, उसके मुख से निकले ये कटु शब्द, ये कटु वाणी भविष्य को कैसा आकार दे सकती हैं, द्रौपदी को अनुमान भी नहीं है। अब नियति जो खेल खेलेगी उसमें इन शब्दों का बहुत बड़ा हाथ होगा राधा। किंतु द्रौपदी तो भूली है, उसका क्या दोष है? दुर्योधन ने भी तो उसका सबके समक्ष अपमान किया ना। उसे क्या पता, क्रोध में आकर अपशब्द बोल गई हो, किंतु उसका हृदय तो निर्मल है ना। उसे जैसे ही स्मरण होगा कि उसने कुछ अनुचित व्यवहार किया है, वो तुरंत उसी क्षण ग्लानि बोध से भर जाएगी। और वो तो जानती ही है ना कि धृतराष्ट्र उससे बड़े हैं और उसे इस प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जिह्वा से निकले शब्द और धनुष से निकला बाण कभी लौटाया नहीं जा सकता राधा। किंतु जिह्वा से निकले शब्द और धनुष से निकले बाण से जो घाव लगते हैं ना कृष्ण, उसे प्रेम से भरा तो जा सकता है। कृष्ण, द्रौपदी को प्रेम से कहो कि उसे दुर्योधन से क्षमा मांगनी चाहिए। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है प्रेम। कदाचित मैं ये प्रथम बार कहूंगा राधा, मुझे नहीं पता कि इस त्रुटि का समाधान प्रेम से हो सकता है। राधा, भूल स्वीकार करना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, इस सब के लिए दोनों के मन में प्रेम होना चाहिए। दुर्योधन के मन में प्रेम नहीं है, वो नहीं मानेगा राधा। जो व्यक्ति भाव शून्य है वो प्रेम की भाषा नहीं समझ सकता। लगता तो मुझे भी यही है कृष्ण, किंतु तुम द्रौपदी की सोचो कृष्ण। क्षमा मांगने से किसका हित हुआ है भला? क्षमा मांगने से अहंकार भी टूटता है और समस्या भी सुलझती है। तुमने आज क्या किया है तुम्हें ज्ञात भी है द्रौपदी। अंधे का पुत्र अंधा, नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टिहीन दुर्योधन। क्रोध और आवेश में आकर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था सखा कृष्ण। दुर्योधन पर रुष्ट होकर मुझसे महाराज धृतराष्ट्र का भी अपमान हो गया है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया सखा कृष्ण। अब इस पाप का भार प्रेम से उतार दो द्रौपदी। दुर्योधन से क्षमा मांग लो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे मुख से निकले ये शब्द नहीं, ये विषैले बाण थे और ये तुम सबके भविष्य को विषैला कर सकते हैं द्रौपदी। अब तुम्हें उसके लिए सज्ज रहना होगा द्रौपदी। जो भी है सखा, यदि आप कह रहे हैं तो मैं सच्चे हृदय से क्षमा याचना करूंगी। मेरे कहे हुए वचनों के कारण आज हमारे परिवार के बड़ों का भी अपमान हुआ है। आप हमारे अतिथि हैं, मुझे आपसे इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ना ही ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करना चाहिए था। जो हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पांचाली, अब क्षमा नहीं, प्रतिकार होगा पांचाली, प्रतिकार होगा पांचाली।